जय हिंद। लगातार 3-4 दिनों से आप नेपाल की खबरों से तो अवगत होंगे ही। इसी को लेके हम इस वक्त इंडो नेपाल बॉर्डर के सुनौली सीमा पे हम इस वक्त मौजूद हैं। हम सोचे आपको यहाँ से जानकारी अवगत कराएं। आप हमारे पीछे देखेंगे ये सभी नेपाल के प्रहरी हैं, नेपाली सेना के जवान हैं। सभी यहाँ पे बेलहिया बॉर्डर पे यानी भैरहवा और सुनौली जो बॉर्डर है उस पे ये सभी लोग स्थित हैं। हमारे दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये हमारे भारतीय सेना के एसएसबी के जवान और यूपी पुलिस के और तमाम पीएससी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह से उग्र हुआ आंदोलन हुआ, उसके बाद प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई, कई लोगों की मौत हुई, जिसमें से कुछ नेता, सरकारी कर्मचारी और कुछ प्रदर्शनकारी। तो उसके बाद फिर सरकार की तख्ता पलट हुई। नेपाल के हालात जो हैं अब सामान्य रह नहीं गए हैं। लोगों में आप वहाँ पीछे यहाँ भंसार है, वहाँ पे जला दिया गया पूर्ण रूप से। यहाँ पे अभी भी भारतीय मालवाहक बीते लगभग 7 दिनों से यहाँ पे गाड़ियाँ लोड करके अभी फंसे हुए हैं। ड्राइवर अभी हमारे जो भारतीय हैं अभी वहीं पे हैं। ऐसे में अब नेपाल में इतनी बड़ी हिंसाएँ, इतनी बड़ी घटनाएँ यहाँ पे हुई हैं, उसके बाद अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री अब अगला कौन होगा। वैसे रेस में तो कई लोग हैं, लेकिन अब देखना है कि आगे निकल के सामने कौन आता है। नेपाल में जिस तरह से हाल है, जिस तरह से काम है, जिस तरह से वहाँ की अभी मौजूदा हालत चल रहे हैं, नेपाल को अब इससे उभरने के लगभग बताया जा रहा है। जो विदेशी मामले के जानकार हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नेपाल इतना पीछे चला गया है कि उनको उभरने में लगभग अब 20 साल लग जाएंगे। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ से सारी जानकारी दे रहा था। आप देखेंगे नेपाल में पूरा कर्फ्यू का माहौल है। यहाँ पे जनता का कोई आवागमन या आवाजाही या कोई चहल पहल नहीं है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वही इस समय बॉर्डर क्रॉस करके अपने घर, अपने वतन नेपाल को जा रहे हैं। बाकी जनता जो है अपने अपने घरों में है। कल का जो था 2 दिनों से कर्फ्यू चल रहा था, उसके बाद जो है कल 5 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक, फिर उसके बाद समय और बढ़ा सुबह 9 बजे से आज शाम 6 बजे तक। अब आगे देखिए कर्फ्यू का समय आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये तो अब आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन देखेंगे आप ये पूरे नेपाली पुलिस के जवान और नेपाली सेना के जवान यहाँ पे बड़ी मुस्तैदी से खड़े हैं। दूसरी तरफ आप हमारे देखेंगे ये एसएसबी के जवान हैं। ये सभी का गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं। जानकारी लेने के बाद सबका लीगल आईडी चेक किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट चेक करके उसके बाद सभी को यहाँ जाने दिया जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ से जानकारी दे रहा था भारत नेपाल सुनौली सीमा से सहयोगी असगर जी के साथ सलमान अली बंजारा। जय हिंद।